यात्रीगण जो रहेंगे कोटा से चलकर झालावाड़ की ओर जाने वाली सवारी गाड़ी कुछ ही देर में चलने को तैयार है। सभी यात्री अपना उचित स्थान ग्रहण करें। कोटा जंक्शन ये आप देख रहे हैं, ये बाहर का दृश्य है। चूंकि अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो यात्रियों के लिए सुविधा नहीं है, इसीलिए लोग बाहर ऐसी गर्मी में बैठे हुए हैं। आज कोटा में जीएम जनरल मैनेजर का इंस्पेक्शन है, इसीलिए आप ये थोड़ी सी सफाई व्यवस्था देख रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। भीम न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप विनय कुमार सिंघल के साथ। आज कोटा में पश्चिम मध्य रेलवे के महाप्रबंधक श्रीमान दिलीप कुमार सिंह कोटा मंडल दौरे पर रहे। इस दौरान उनके द्वारा रेलवे में जो कंस्ट्रक्शन साइट चल रही हैं उनका निरीक्षण किया, जिसमें विशेषकर कोटा जंक्शन रेलवे स्टेशन के साथ नए कोटा का और साथ ही कोटा रेलवे वर्कशॉप का निरीक्षण किया। साथ ही मंडल रेल प्रबंधक श्री अनिल कालरा साथ रहे और रेलवे के एडीआरएम साथ रहे। देखिए पत्रकार वार्ता में उन्होंने क्या कुछ कहा। भीम न्यूज इंडिया की एक रिपोर्ट। जीएम साहब, आप कोटा में पधारे हैं, आपने आज क्या क्या विजिट किया और आप यहाँ कोटा डिवीज़न में और नए क्या नवाचार करने वाले हैं, क्योंकि आप नए जीएम हैं? देखिए, मैं कल कोटा में सुबह आया और फर्स्ट हाफ हम लोगों ने डिवीज़न के साथ जो है पूरा रिव्यू किया, क्या क्या कार्य चल रहे हैं और उनका सबका टारगेट क्या है। सेकेंड हाफ में हम लोगों ने और बहुत सारे कार्यक्रम किए, जिसमें कवच जो कि पूरे कोटा डिवीज़न में सक्सेसफुली कमीशन हो गया है। मैं अपने टीम के साथ कोटा से सवाई माधोपुर गया, सवाई माधोपुर का पूरा इंस्पेक्शन किया, जो भी वहाँ अमृत भारत स्टेशन का काम चल रहा था। और लौटते वक्त हम लोगों ने कवच के कई कॉम्बिनेशन में ट्रायल किए। कवच एक ऐसी सुरक्षा पद्धति है जो कि आने वाले दिनों में पूरे इंडियन रेलवे में लगने वाली है और कोटा उसमें सबसे आगे चल रहा है। तो हर तरह के ट्रायल कोटा में शुरुआत होती है और यहाँ से ही रीडिफाइन करके बाकी जगह पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। उन चीज़ों को मैंने देखा और आज मॉर्निंग में मैंने इस स्टेशन कोटा का निरीक्षण किया। कोटा डेवलपमेंट का जो काम चल रहा है उनके टारगेट्स को रिव्यू किया और सभी को बताया है कि अब जो ये टारगेट फिक्स है उसमें इसको अचीव करना है। नहीं लगता साहब बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो गया? हाँ, अब नहीं होगा, क्योंकि मैं अगर सुबह आप लोग होते तो आप सुनते, आप लोग मीडिया को 6 बजे बुलाया है, हम वी आर वेटिंग स्टिल 1 आवर्स। रेलवे के उसमें जो है मैंने सभी छोटे छोटे जो हमारी एजेंसीज हैं और हमारे ऑफिसर्स हैं उन सबको पिन पॉइंटेड मैंने टारगेट दिया है कि ये जो टारगेट है अब इसको पूरा करना है, क्योंकि कोटा बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा है इस नए स्टेशन का बनने का, कोटा और न्यू कोटा। फिर उसके बाद यूनियन के साथ सभी स्टाफ के साथ संवाद था, जिसमें सेफ्टी, क्वालिटी, कोटा डिवीज़न के सब लोग थे और सब लोग आए हुए थे। और आफ्टरनून में हम लोग न्यू कोटा गए, वहाँ इंस्पेक्शन, फिर अभी वर्कशॉप का इंस्पेक्शन करके मैं आ रहा हूँ और पूरा कोटा को देखा। ह्यूज पोटेंशियल है, रेलवे के पास लैंड है और रेलवे के आसपास डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रहा है। न्यू कोटा ऑलमोस्ट जो न्यू कोटा डेवलप हुआ है उसके साथ मैच कर रहा है। बहुत जल्दी आप लोग न्यू कोटा स्टेशन को कंप्लीट पाएंगे। अगले 1 से 2 महीने में हम लोग न्यू कोटा को पूरा करेंगे और हम लोगों का
नवंबर दिसंबर तक पूरी कोशिश रहेगी कि कोटा को हम लोग अचीव कर पाए। जीएम साहब, कोटा में स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। जयपुर से पैसेंजर बैठता है, कोटा तक कोई चेक नहीं जाता है। जनरल डिब्बे जैसे उससे भी ज़्यादा समस्या है। अब ये समझिए कि हम लोग के पास एक तरफ प्रेशर रहता है ट्रेन ऑन डिमांड। WCR ने 150 ट्रेन चलाई है लोगों की रिक्वायरमेंट को देखते हुए, तो वो समस्या है। बट हम लोग दोनों को ऑप्टिमम यूज़ करते हैं। जो हमारे TT पहले 1 या 2 कोच देखते थे, वो 3 से 4 कोचेज़ देखते हैं, तो वो एक डिफ़िकल्ट समस्या है। बट सबसे पहली प्राथमिकता हम लोग की होती है कि अगर ट्रेन की डिमांड है तो ट्रेन को चलाया जाए। और जो आज की सरकार की सोच है कि हमें अपने जनता पर भरोसा रखना है, और ये मान कर कि ज़्यादातर लोग टिकट लेकर मूव कर रहे हैं, और टिकट लेने का तरीका भी बहुत कन्वीनियंट कर दिया गया है। टिकटिंग UTS का ऐप आ गया है, तो धीरे धीरे हम लोग उस डायरेक्शन में जा रहे हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है उससे टिकट लोग लेकर आएँ। और सरप्राइज़ इंस्पेक्शन में रिव्यू के दौरान बोला था कि सरप्राइज़ इंस्पेक्शन हमें करना चाहिए, ताकि लोगों के अंदर फियर भी हो कि सरप्राइज़ में। और अभी एक नया रूल आया है जन विश्वास, उसमें आप लोगों को बताना चाहूँगा कि रेलवे मजिस्ट्रेट के पास हर केस नहीं जाएगा, बट पेनल्टी ह्यूज लगेगी हमारे कमर्शियल और RPF के द्वारा, तो वो भी एक डिटरेंट का काम करेगा। पहले पेनल्टी कम थी, जो 500 की पेनल्टी वो 5000 किया गया है। जब ह्यूज पेनल्टी लगेगी तो वो एक मैसेज देगा कि अगली बार मुझे वो रिस्क नहीं लेना है। जीएम साहब, एक कोटा की जनता की रिक्वेस्ट है कि क्या कोटा से आगरा या ग्वालियर के लिए कोई जनशताब्दी चलाने का प्लान है? क्योंकि डायरेक्ट कोई ट्रेन नहीं है। आगरा गाड़ी लोकल गाड़ी है, वो 12 घंटे लेती है, 12-14 घंटे लेती है। उसके बाद जो गाड़ियाँ पीछे से आती हैं, आसनसोल से कामाख्या वगैरह जाती हैं, उन गाड़ियों में रिजर्वेशन नहीं मिलता। तो कोटा की जो जनशताब्दी चल रही है, इसकी फुल ऑक्यूपेंसी चल रही है, अच्छा रिजल्ट है इसका। हम आपसे निवेदन करते हैं, क्या ये संभव है कि कोटा से आगरा या ग्वालियर तक जितना एक्सपेंशन हम लोग कर रहे हैं, आने वाले दिनों में सब कुछ संभव होगा। अगर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको मैं नए सिरे से देखूंगा। और हमने सीनियर DCM साहब से रिक्वेस्ट किया हुआ है। बहुत अच्छी बात है, आपका रिक्वेस्ट डिवीज़न के बाद हेडक्वार्टर में आएगा, और मैं बहुत उसको पॉजिटिवली देखूंगा, क्योंकि एक्सपेंशंस बहुत सारे कर रहे हैं हम लोग। आज नहीं तो कल जो चीज़ आज फिजिबल नहीं है, आने वाले दिनों में फिजिबल हो सकती है। आपने कार्यभार संभाला यहाँ पर। जो कोटा से नन्दा देवी एक्सप्रेस चलती है हरिद्वार जाने के लिए, सर क्या होता है कि कोई भी पैसेंजर जाने से पहले 8 से 10 दिन पहले उसका टिकट बुक करवाता है, और हम खुद जानते हैं कि जैसे किसी की अस्थि को लेके जाना है, सर एक कोच उसके साथ यहाँ कोटा से अगर प्रॉपर जोड़ दिया जाए तो कैसा रहे? कुछ विचार है आपका इसके बारे में? देखिए, वो सीनियर DCM के थ्रू आप इसको देखो, क्योंकि अगर बिजनेस कोटा में PRO की दिक्कत है, PRO नहीं है, PRO की देखिए 2 चीज़ें होती है हर एक ट्रेन के साथ, उसकी कैपेसिटी और पब्लिक की डिमांड। तो डिवीज़न को मैं अनुरोध करूँगा कि वो उन चीज़ों को देखें। प्राइमरी मेंटेनेंस किसका है, जहाँ मेंटेनेंस हो रहा है वो कितने कोच का मेंटेन कर पाएगा। अगर स्कोप है और आप लोग जैसे बता रहे हैं कि डिमांड है, तो हम लोग उसको पूरा करेंगे। बहुत बड़े स्तर पर आप इस समय काम चल रहा है, और ऐसे समय में आपने कार्यभार ज्वाइन किया है। चूँकि अभी दरा अंडरब्रिज हादसा हुआ था, इसे आपसे पहले भी हो चुके हैं, इस पर कोई जवाबदेही अभी तय नहीं हुई है। आप न्यू कोटा गए थे, वहाँ पे भी घटिया स्टोन लगाया गया है, तो उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, वो जो भी घटनाएं कार्य करने के दौरान होती है, वो उससे हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कुछ त्रुटियां रही हैं वहाँ पर, जो ड्राइंग थी उसको सही ढंग से फॉलो नहीं किया गया है, क्योंकि वहाँ की जो लैंड थी वो दिखने में लग रही थी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैकिंग के साथ जुड़ी हुई है। आगे बताया गया लोगों को कि किसी भी ढंग का रिस्क नहीं लो। लैंड जो दिखने में अच्छी लग रही है, इतनी गर्मी में बाद में उसका चेंज हो सकता बिहेवियर, जो कि उस हादसा में हुआ है। 3-4 दिन के अंदर ही गर्मी होने की वजह से उसका मॉइस्चर चला गया होगा, और जिससे वो हादसा हुआ। बट उससे हम सब लोगों ने सबक लिया है, और आगे वो रिपीट ना हो उसके लिए
हमने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें डूज एंड डोंट सब मेंशन किया गया है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा लॉस हम लोगों का हुआ है। हमारे 2 कर्मचारी जो काम करते हुए नहीं रहे हमारे बीच में, तो एक बहुत ही दुखद है। सर कब तक अब उसका काम हो जाएगा? काम कब तक पूरा होगा? उसका काम वो काम चल रहा है। उसको चूँकि वहाँ पर एक हादसा हो गया तो बहुत ही सेफ वे में हम लोग एक दिन का प्लान बना रखा है, और प्रॉब्लली 15 अगस्त तक उस काम को हम लोग पूरा कर लेंगे। क्योंकि एक हादसा हो जाने के बाद वो पूरी टीम में एक माहौल का वो रहता है, जिसको हम लोगों ने उसका ध्यान रखते हुए थोड़ा सा काम को स्लो करके और सेफली हम लोग करें। यहाँ सतर्कता विभाग की हम नाकामी अगर मानते हैं यहाँ पर कि स्टेशन पे स्टॉलें चलती है, 5-5 महीने हो जाते हैं, फूड लाइसेंस नहीं होता है, फिर भी कोई उस पर ध्यान नहीं देता है, इस ऐसा क्यों? देखिए, पूरा सिस्टम एक बना हुआ है, डिवीज़न है, उनके सुपरवाइजर्स हैं, सभी की ड्यूटी बनी हुई है। अगर आप लोग ऐसा बता रहे हैं तो मेरे साथ जो मेरे अधिकारी बैठे हुए हैं, इनके नॉलेज में है, रूल के हिसाब से काम होना चाहिए। इंस्पेक्शन होगा, दुकानें भी बंद करेंगे, पीरियडिकल इंस्पेक्शन होना चाहिए, और कोई भी ऐसी चीज़ है जो रूल से नहीं हो रहा है उसको हम लोग रोकेंगे। और क्योंकि हम सब एक तरफ बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं, उसी बढ़े हुए बिजनेस में कभी कभी कोई खामियाँ है उसको हम लोग दूर करेंगे, बट पर्पज़ हम लोगों का है कि पब्लिक को अच्छी सर्विस मिलती रहे। सर ये कोटा का काम ये कब तक हो जाएगा कंप्लीट? देखिए, हम लोग का इंटरनल टारगेट है नवंबर के आसपास करने का। दिसंबर वो कह रहा, अक्टूबर नवंबर में मैं इसको उस स्टेज पर लाऊंगा कि फिनिशिंग वर्क का चलता रहेगा, और इंतज़ार करते रहेंगे कि इनाग्रेशन के डेट से पहले हम लोग इसको सुंदर बना दें। जीएम साहब, भोपाल जबलपुर में पीआरओ की पोस्ट है, कोटा में पीआरओ नहीं है रेलवे में। क्या फ्यूचर में आप यहाँ कोई पोस्ट क्रिएट करेंगे? क्योंकि सीनियर डीसीएम साहब के ऊपर सारा लोड है, ये अपना कॉमर्शियल देखे या पीआरओ का काम करें। हर डिवीज़न में एक पीआरओ होना चाहिए, बट कोटा डिवीज़न में नहीं है। मेरे ऑफिसर बहुत कॉम्पिटेंट हैं। हाँ, नो डाउट, डीसीएम एसीएम इनकी एबिलिटी पे कोई शक नहीं है। ये मौका है यंग ऑफिसर को कि मीडिया को कैसे हैंडल करना है, मीडिया को कितने अच्छे ढंग से ही नो वेरी वेल, यस ही नो वेरी वेल तो ये सीखने का मौका है, उस एंगल से लो। सर, कोटा की जनता को बड़ी उम्मीद है आपसे कि हाँ, कोटा भी अब आउट ऑफ कंट्री जैसा स्टेशन दिखने वाला है, तो सर क्या ये उम्मीद खरी रहेगी सर? 100%। थैंक यू सर। लास्ट क्वेश्चन सर, ये भोपाल वाला जो काम है मैनेजमेंट प्रोग्राम, तो अभी क्या टारगेट है सर उसका? ये इस फाइनेंशियल ईयर में हम लोग भोपाल से कनेक्ट हो जाएंगे, तो उसी डायरेक्शन में हम लोग काम कर रहे हैं। और इंटरनल टारगेट हम लोग का कैलेंडर ईयर है, बट फाइनेंशियल ईयर तक हम लोग पहुँच जाए। सर, एक डिमांड बहुत पूछ रही है, कोटा से जयपुर को जैसे सुबह में ट्रेन चला करती थी, अब उसमें जैसे कोई भी वर्किंग वाले लोग हैं वो जाते थे सुबह जल्दी से, की डिमांड बहुत पूछ से चल रही है, ऐसा नहीं कि अभी नहीं है। जैसे वहाँ 10 बजे जयपुर पहुँच जाएँ और शाम को 5 बजे चला 8 बजे आ जाए। अब उधर से जैसे दयोदय आती है, उसमें इतनी भीड़ होती है कि कोई बैठने की जगह नहीं मिलती, तो एक गाड़ी ऐसी कोई चले जो जनशताब्दी जैसी जैसे सुबह चले और 9-10 बजे पहुँच जाए वहाँ। देखिए, आपकी बिल्कुल जेन्युइन डिमांड है, क्योंकि कैपिटल सिटी में हर कोई जाना चाहता है और बिजनेस के लिए अपनी डे टू डे रिक्वायरमेंट के लिए, तो मैं फिर डिवीज़न से बोलूँगा तो उस एंगल को देखते हुए हम लोगों को कोई ना कोई ऑप्शन देना चाहिए, एक अच्छा बिजनेस मिलेगा हम लोगों को। फिरोजपुर जनता एक्सप्रेस चलती थी जो कोविड के समय बंद हो गई। अब रेलवे बार बार ये कहती है कि उस रूट पे ट्रैफिक नहीं है, यात्रा बाहर नहीं है, पर वो गाड़ी शुरू से जो फिरोजपुर से चलती थी, बठिंडा होकर जब आने चलती उसमें वहाँ तो उसकी अल्टरनेट कोई ट्रेन रेलवे दे रही है या देने की सोच रही है, या उस ट्रेन को स्टार्ट ही नहीं करेगी। देखिए, कोरोना टाइम में जो है हम लोगों ने ऑप्टिमाइज़ किया। कुछ ट्रेन ऐसी थी जिनको बहुत ज़्यादा समय दिया गया था, स्टॉपेजेस ज़्यादा थे, और उस रूट को रिव्यू करके पाया गया कि अगर उसके जगह पर हम लोग छोटी छोटी इम्पॉर्टेंट ट्रेन चलाएं तो ज़्यादा कैपेसिटी क्रिएट कर सकते हैं। और जो आप रूट बता रहे हो वो कई रेलवे से मिलकर है, तो मैं फिर इंटरनल रिव्यू करूँगा कि हमारे यहाँ क्या फिजिबिलिटी है। अगर हमारी फिजिबिलिटी है हम लोग अपने तरफ से भेज देंगे, और रेलवे बोर्ड बाकी लोगों से अगर आता है, मुझे याद है क्योंकि मैं फिरोजपुर डिवीज़न में
हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए।